चलिए, आज देखेंगे, आज सीखेंगे मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे, मतलब स्क्वायर बनाना सीखेंगे, वो भी एकदम ट्रिक से, आसान तरीके से और जल्दी से, मतलब कितनी भी जल्दी हम स्क्वायर बना सकते हैं। और आज सीखेंगे कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर बनाना। और इसे देखो, 1 से 10 तक तो नॉर्मली सबको आता है, आपको भी आता होगा, आता है ना, 1 से लेके 10 तक आता है। तो चलो मैं लिख देता हूं वैसे। 1 का स्क्वायर बोलना आप सब, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और रह गई बात 10 का स्क्वायर, होता है 100। ठीक है, ये 1 से 10 तक नॉर्मली होता है, जो कि सबको आता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। अगर नहीं भी आता है तो आप याद कर लेना। और कैलकुलेशन जो कि आपका समय बचाएगा, इसलिए कैलकुलेशन को ध्यान से सीखना और एकदम डिटेल से सीखना। और ना आए कहीं भी तो बीच में आप मुझसे पूछ भी लेना, ठीक है। अब देखो, 10 का स्क्वायर सबको पता है, आता है। इसके बाद अब 11 का स्क्वायर हम सीखेंगे, और 11 का स्क्वायर देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रिक से सीखेंगे हम। अब 11 का स्क्वायर, हमें 11 का स्क्वायर करना है। ज्यादातर हम कैसे करते हैं, हमें जब नहीं आता है, हमें ट्रिक नहीं पता होती है, तो हम स्क्वायर कैसे करते हैं, ये देखो, जैसे लिख दिया 11, अब गुणे 11, एक की गुणा एक से करेंगे, फिर एक की गुणा एक से करेंगे, फिर एक की गुणा एक से करेंगे, फिर एक की गुणा एक से करेंगे, और आ गया 1 2 1, ऐसे करेंगे। और कितना समय लग गया हमारा, कम से कम 10 से 15 सेकंड लग गए इसको बनाने में। बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे तो हम कभी भी अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, और ट्रिक, ये ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है। अब देखिए, 11 का स्क्वायर करना है। अब 11 में हम इसमें देखेंगे इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। अब इकाई का अंक देखेंगे, इकाई के अंक को स्क्वायर करेंगे, इकाई को अंक स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। 11 में इकाई का क्या है, अंक क्या है, 1 है। 1 का स्क्वायर किया और यहाँ पे लिख दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो, 11 है, 11 में ही इसके इकाई के अंक को जोड़ देंगे। 11 में ही मतलब जो संख्या है उसके इकाई के अंक को इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये देख लीजिए ट्रिक है। और ये 121 11 का स्क्वायर होता है, ये आंसर आ गया आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही सीखेंगे हम अब आगे। अब देखिए 12 का, 12 का स्क्वायर, चलिए इकाई के अंक का स्क्वायर करिए, 4 आएगा, और इसमें जोड़ दीजिए, इकाई के अंक में 2 जोड़ दीजिए, 14, 144 हो गया। और देखिए अब ऐसे ही बनाते चलेंगे फटाफट। 13 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए, 9 आएगा, और 3 जोड़ दीजिए, 16, ये 13 का स्क्वायर हो गया। और 14 का स्क्वायर आप लोग देख लीजिए। अब आप इसमें ध्यान देना, जरा करना क्या है हम लोगों को, 14 का स्क्वायर करेंगे, जो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 4, इकाई का अंक जो है इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा 16। याद ध्यान देना, इकाई का अंक आएगा 16, लिख दिया मैंने 6, 16 का 6 लिख दिया, 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड, 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ध्यान देना कि जब हम 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो है 14, अब इसमें इकाई का अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए अब देखिए, ये 14 है, अब 14 में इसके इकाई का अंक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। अब जो एक हमने किया है कैरी फॉरवर्ड, वो इसको इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर 14 का, आप भूल जाते इसीलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, फटाफट आप लोग ही बताएंगे। 5 का करेंगे, 25 का 5 लिख दिया, 2 बन गया हमारा कैरी फॉरवर्ड। 15 में 5 जोड़ दीजिए, हो गया 20 में 2 जोड़ दीजिए, 22, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर देखिए अब कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर करिए, 36 लिख दिया, 3 को ले जाइए कैरी फॉरवर्ड, 16 में 6 जोड़ दीजिए, 22, 22 में 3 जोड़ दीजिए, 25, ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब देखिए, अब 17 का स्क्वायर करते हैं। अब 17 का स्क्वायर करिए फटाफट, बताइए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। हमने 9 लिख दिया और 4 को ले गया कैरी फॉरवर्ड। 17 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 24। 24 में 4 जोड़ दीजिए, 28। फटाफट देखिए, जोड़ना घटाना आपको अपने हाथ में है। जोड़ना घटाना आपका जितना भी बढ़िया होगा, इससे आपको मजबूती मिलेगी। फटाफट चलिए, अब 18 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 मैंने लिख रखा है, जब अगर भूल भी जाओ तो अभी चलो, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, ध्यान देना। 64 का लिख दिया 4, बच गया 6। अब 18 में 8 जोड़ दीजिए, हमेशा उसके इकाई के अंक को जोड़ना है, ये मत भूलना, हमेशा उसके इकाई के अंक को जोड़ना है। अब कितना हो गया? 26। अब 26 में 6 जो कि हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, 6, 26 में 6 जोड़ दीजिए, 32। ये सीधा स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए 19 का, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करिए फटाफट। 81, 81 तो 1 लिख दिया, 8 हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 19 में 9 जोड़ दीजिए, अब कितना आएगा? 28। 28 में 8 जोड़ दीजिए, 36। ये होता है हमारा 19 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद है आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो 20 का। देखो 20 का क्या है? 20 का सबसे आसान होता है। जैसे ये 20 है, अब 20 का स्क्वायर करना है हमें। 20 का स्क्वायर करना है। 20 के स्क्वायर करने में जरा से भी वो नहीं है, और बल्कि आपको फटाफट करना चाहिए, देर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। 20 का स्क्वायर में साइड का इकाई का अंक 0 है, तो 0 को 2 बार लिख दो। अब 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा। सीधी सी टेक्निक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा इस बार को 4 कर देना, जो 2 बार 0 लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आएगा? एक बार नोट कर लो, अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब बनाना कैसे आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। चलिए अब सीखेंगे इसके आगे का स्क्वायर करना। 20 तक हो गया, अब 21 तक, 21 से लेके 30 तक। देखो आपको कहीं समझ में ना आए तो एक बार बीच में जरूर मुझसे पूछ लेना, शर्माना मत, भूल मत जाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 21 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 21, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये अलग टाइप का है। 21 का हम स्क्वायर करेंगे। इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर आएगा 1, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22। अब ये है 20 और 1 21। 20 + 1 करने पे 21 आता है, और 10 + 1 करने पे 11 आता है, मतलब 10 + 1 11 होता है। और 20 + 1 करोगे तो 21 होगा। लेकिन इसमें आपको करना क्या है? ये देखो, ये 22 हो रहा है, और 10 से डबल है, 10 दूना 20, तो ये 22 को हम यहाँ पे डबल कर देंगे, और 22 को जब डबल कर देंगे तो हो जाएगा 44, और ये होता है 21 का स्क्वायर। अब सीधा इसी प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब मान लीजिए मुझे 22 का करना है, ठीक है, 22 का स्क्वायर करना है। 22 का स्क्वायर फटाफट करिए, इकाई का अंक लिख दिया 4, ठीक है। अब 22 में आप 2 जोड़ दीजिए, 24, 24 का डबल कर दीजिए, 48। अब 23 का करिए, 3 का स्क्वायर करिए, 9, जैसे 23 है, 3 का स्क्वायर करा, 9 आ गया, ठीक है। अब 23 में 3 जोड़ दिया, हो गया 26। अब 26 का डबल कर दीजिए फटाफट, 52, ठीक है, ये 23 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए जो आप पूछ रहे हो स्क्वायर करने के बाद जोड़ना, भाई जोड़ना क्या है? जोड़ना तो अब है ना, जोड़ना तो अब है। अब 4 का मैं स्क्वायर करूंगा, आ गया 16, लेकिन लिखूंगा मैं खाली 6, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। अब 24 है, 24 है, 24 में हम 4 जोड़ेंगे, पहले 4 पहले जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 28। अब 28 का डबल कर दीजिए फटाफट, 28 का डबल करोगे तो आप 56 आएगा, 56 में आप 1 जोड़ दीजिए, 57 हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये आपकी मर्जी से नहीं, ये मैथ की ट्रिक है, बनाई हुई है, उससे चलना है आपको। अब ये 25 है, अब 25 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 लिख दिया, 2 आ गया कैरी फॉरवर्ड में, 2 आ गया कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। अब बच गया 2, 25 में आप फटाफट 5 जोड़िए, 30 हो गया। 30 का डबल करिए, 30 का डबल करिए फटाफट, 60, 60 में 2 जोड़ दीजिए,
62। ये देखिए, आप इसी ट्रिक से, अगर इसी ट्रिक से स्क्वायर निकालेंगे तो फटाफट निकलता जाएगा, लेकिन आप भूलना मत बस। अब देख लीजिए 26 का, 26 का स्क्वायर, 6 का करिए फटाफट, का 6 लिख दिया और 3 को किया मैंने कैरी फॉरवर्ड, 3 को किया कैरी फॉरवर्ड। अब 26 में 6 जोड़ दीजिए, 32, 32 का डबल कीजिए फटाफट। देखिए जोड़ना घटाना आपको फटाफट आना चाहिए। 26 में 6 जोड़ना है, 32, इसमें भूलना क्या है, आपको आना चाहिए। 32, 32 का डबल करो, 64, 64 में 3 जोड़ दीजिए फटाफट, 67। ऐसे ही, और ऐसे ही फटाफट हमें आगे बढ़ते जाना है। अब 27 का निकालिए, आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए, भूलना मत। 7 का स्क्वायर करिए, 49 का 9 लिख दिया, 4 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, 4 को आगे लेके चलेंगे, 4 को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब 27 में 7 जोड़िए, 34, 34 को डबल करिए, 68, 68 में 4 जोड़ दीजिए, 72, ठीक है, 729 हो गया। 27 का स्क्वायर। और फटाफट 28 का करिए, 28 का करिए, 8 का स्क्वायर करिए, 64 आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो 64 आएगा। 64 स्क्वायर आने के बाद उसका 4 हम लिख देंगे और 6 को ले चलेंगे कैरी फॉरवर्ड की ओर। 6 को याद रखना, आगे जोड़ेंगे। अब 28 में फटाफट 8 जोड़िए, 8 जोड़िए, आएगा 36। 36 को फटाफट डबल कर दीजिए, 36 को डबल कर दीजिए, 72, 72 में 6 जोड़ दीजिए, 78। ये होता है 28 का, ठीक है। अब देखिए 29 का स्क्वायर, ये आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन चलिए इसको देखिए। 9 का स्क्वायर निकालिए, 81, 1 लिखा, 8 गया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 8 को हम आगे ले जाके जोड़ देंगे, जिसे आप हिंदी में हासिल कहते हो। जो बच गया 8, उसको हम आगे ले जाके जोड़ देंगे। अब 29 में 9 जोड़िए, 29 में 9 जोड़िए, ये हो गया 38। 38 को फटाफट डबल करिए, फटाफट 38 को फटाफट डबल करिए, 76, 76 में आप 8 जोड़ दीजिए, 84, सही जवाब 841। ये होता है 39 का स्क्वायर। अब बच गया 30 लास्ट। अब देख लीजिए, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है। 30 या 30 का स्क्वायर करना है, डबल जीरो कर दीजिए। अब 3 या 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9। ये था 30 तक का स्क्वायर। आगे आपको बताऊंगा 50 तक या 50 से कम या 50 से ऊपर कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो भी ट्रिक से ध्यान से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।